ओम शांति। 26/4/2024। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई करेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इस पे सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे, किसी भी देहधारी में नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छिची संकल्प ना चले। यह मेहनत इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरा बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई तो कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, अपने उन्नति के लिए भी सब कुछ करना है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ाई रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमने बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना ही है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी तो ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए, वो रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तो तुम ले आए, तो बच्चों को भी तो संभालते थे, फिर उसमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये तो मनुष्य सृष्टि में इसी समय ऐसा है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की तो महिमा गाते थे। कहते हैं हम निर्गुण, में कोई गुण नहीं। कल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वो किस काम के? तुम भी तो कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो। बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो रचाए हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई बिघन डाल ना सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाबा की श्रीमत को जरूर चलना है। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होती है, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तो हुआ था, शास्त्रों में भी तो है। बच्चों को बताया है ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ाएंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कलप कलप होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम कितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। हम होशियार हैं, हम भी होशियार बने। व्यापारी में भी तो ऐसे होते हैं। हम इससे ऊपर जाओ यानी होशियार बनो। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान। क्या पढ़ाते हैं? जरूर राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योग, वो भी है ऋषि, परंतु हठ के वो तो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तो ये कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उसको क्या तंगे हुई?
तुमको मार पड़ी तब तुम भागे हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितना मार खाई है, तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। तो ये बेकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रलाब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद के प्रलाब्ध देते हैं। हद का बाप हद के प्रलाप देते हैं, वो भी सिर्फ बच्चे को ही तो वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्चे ही हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चों को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उसको कोई हिस्सा देते नहीं हैं, बच्चा ही तो संभाल देते हैं। तो बाप का बच्चा भी मोह रहता है। ये बाबा तो कायदेशीर अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुखों का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको दर कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर फिर भी तो चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है ये सब ड्रामा है, कोई आश्चर्यवंत भागंती होंगे। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। तो बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा रहता है। तो इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथ ही। वहाँ तो ऐसे नहीं होंगे जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इसको अच्छी रीति संभालना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरदेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उस पर भी मर्तबे होंगे ना, दास दास या ढेर होंगे, वो भी तो बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों को हाथी को भी तो संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम ही है दास दासी, जो राजा रानी खाते वही तो दास दासी भी खाते हैं, प्रजा को तो नहीं मिलती है। दास दासिया को भी तो बहुत मान है, परंतु उसमें भी नंबर हार है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प ही ना आए। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी तो छीछी हो जाती है। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसीलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फील होता है तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बड़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो, बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारगती भी दे देते हैं, डिवोर्स भी दे देते हैं। फारगती बच्ची और बाप की होती है, और डिवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलता है। अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी डिवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है,
वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं करा सकती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गाना गायन है, ग्रज को ग्राहक ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बद्दुआ करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाया, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। ये बेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही तो विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आया ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तो तुम सतो प्रदान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। तो बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितना फॉलोअर्स करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठी मीठी सी गले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हो। यह अभ्यास पक्का करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती या डिवोर्स नहीं देना। वरदान। सदा हल्के बन बाबा के नैनों में समाने वाले सहज योगी बाबा। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है वरदान। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे, अपने सब बोझ बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाबा अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है। सदा हल्के बन बाबा की नज़रों में समा जाना। स्लोगन। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।